हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोगों ने अबाउट एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। कुछ हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से नाउ हम लोग आज सिंगल सेंटेंस आंसर एंड इसका एक पर्टिकुलर कीवर्ड देखने वाले हैं। अगर एक 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्ट आपके आंसर में क्या पॉइंट आने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है, वाई एंथर इज कॉल्ड एज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। एंथर को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं? टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ 4 पोलन सैक इन डायथिकस एंथर। एंथर जनरली हमारा कैसा है? डायथिकस है, इसे बायथिकस भी बोलते हैं एंड इसमें 4 पोलन सैक प्रेजेंट है। इसके वजह से एंथर कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। सेकेंड क्वेश्चन है, एट विच स्टेज पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर इन द एंजियोस्पर्म। एक पर्टिकुलर कौन सी स्टेज है जिसमें पोलन ग्रेन्स ये शेड हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर्स इन द एंजियोस्पर्म? तो इसका आंसर है बायसेल स्टेज। एट द बायसेल स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हिलम with respect to the ovule? What is hilum with respect to the ovule? तो इसका आंसर है place of attachment of funiculus with the main body of the ovule. Place of attachment of the funiculus with the main body of the ovule and it is called as a hilum. ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोटेंड्री? ये क्या कंडीशन है? व्हाट इज प्रोटेंड्री? द कंडीशन वेयर एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर देन द गाइनोशियम। एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें एंड्रोशियम क्या हो रहा है? फर्स्ट मैच्योर हो रहा है देन द गाइनोशियम। इसके वजह से ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री। Androecium mature first than the gynoecium is called as a protandry. Next जो क्वेश्चन है, name any one plant in which double fertilization was discovered. एक पर्टिकुलर ऐसा प्लांट बताना है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है। तो ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, फ्रीटिलेरिया और द लिलियम। फ्रीटिलेरिया और द लिलियम ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? सो हियर आंसर इज बोथ मेल गमेट आर यूज। एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन में बोथ मेल गमेट यूज होते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। बोथ मेल गमेट आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द इन द एंजियोस्पर्म एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। Which is the most common type of the endosperm in एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज? हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन इन द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ये जो फैमिलीज में कॉमन टाइप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ द सस्पेंसर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो? एग्जैक्ट ये सस्पेंसर का रोल क्या है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो? तो इसका आंसर है इट पुशेज द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सस्पेंसर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो? सो सस्पेंसर pushes embryo into the endosperm.
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज अ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एक पर्टिकुलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ये क्या कंडीशन है। तो दिस embryo develops from the somatic cell or the integuments. It is called as a polyembryony. What is adventive polyembryony? It is nothing but embryo develop from the somatic cell or the integuments. It is called as a polyembryony. Our next 10 question है name the hormone produced by the unfertilized ovary responsible for enlargement of the ovary into the fruit. एक पर्टिकुलर हार्मोन नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय अनफर्टिलाइज ओवरी। ऐसी अनफर्टिलाइज ओवरी है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द ओवरी इनटू द फ्रूट। एक पर्टिकुलर ओवरी को फ्रूट में एनलार्ज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इट इज ऑक्सिन। एक पर्टिकुलर हार्मोन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन। ये प्रोड्यूस करता है अनफर्टिलाइज ओवरी एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द ओवरी इनटू द फ्रूट। ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये लेसन से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किए हैं। नाउ इसमें आप लोगों को एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। तो इसमें एक पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीयर्स ऑफ एंथर। अगर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन आता है तो आप लोग किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो जो भी डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे उसमें 4 करेक्ट लेबल्स हाफ मार्क्स ईच 4 करेक्ट लेबल आने चाहिए। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 लेबल कैरी हाफ मार्क्स, सो 4 लेबल कैरीज 2 मार्क्स। नाउ our second diagram is describe the structure of pollen grain। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्क्राइब कर। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। तो पोलन ग्रेन में वॉल लेयर्स कौन सी होती है, उसके बाद प्लॉइडी, उसके बाद फेट ऑफ द पोलन ग्रेन, ये पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। एंड फॉर्मेशन थ्रू द मियोसिस, एक पर्टिकुलर इसका फॉर्मेशन पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसे होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस एंड ईच पॉइंट कैरी द हाफ मार्क्स। तो आप लोग को ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सिस्टमेटिक वे से आप लोग को लिखने हैं। इसमें क्या पॉइंट आने चाहिए, सबसे पहले तो पोलन ग्रेन की वॉल लेयर कौन सी है, उसके बाद प्लॉइडी एंड द फेट ऑफ द पोलन ग्रेन आना चाहिए। एंड फॉर्मेशन थ्रू द मियोसिस, मियोसिस के हेल्प से किस तरीके से पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, ईच पॉइंट कैरी द हाफ मार्क्स। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल गमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जनरली हम लोगों को एक वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है इन द एंजियोस्पर्म, मेल गमेटोफाइट की डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप लोगों को जो डायग्राम ड्रॉ करोगे उसके लिए 1 मार्क्स रहेगा। एनी 2 करेक्ट लेबल मेल गमेट, ट्यूब न्यूक्लियस एंड पोलन ट्यूब्स कैरी द हाफ मार्क्स। So 1 marks for diagram and half marks for the 1 label. So half and half combined together it gain 1 marks and diagram for the 1 marks। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट की डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करनी है विद द 2 लेबल। सो you obtain 2 marks। Now describe the structure of the female gametophyte of the angiosperm। नाउ अभी आप लोगों को फीमेल गमेटोफाइट, ये एंजियोस्पर्म में जो भी फीमेल गमेटोफाइट है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। अभी ये स्ट्रक्चर जब आप लोग डिस्क्राइब करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के 4 पॉइंट्स आने चाहिए। एंड ये जो 4 पॉइंट्स आने चाहिए किस तरीके से फीमेल गमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है एंड
4.5 मार्क्स फॉर द ईच पॉइंट के लिए कितने मार्क्स रहेंगे, हाफ मार्क्स रहेंगे, हाफ मार्क्स फॉर द ईच पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन वेरियस एडेप्टेशन फॉर द विंड पॉलिनेशन। अभी देखिए जो प्लांट है खुद को किस तरीके से विंड पॉलिनेशन के लिए अडाप्ट करते हैं, तो मेंशन वेरियस एडेप्टेशन फॉर द विंड पॉलिनेशन। तो इसमें एनी 4 पॉइंट कैरी द हाफ मार्क्स ईच, आपको एनी 4 पॉइंट लिखना है एंड हाफ मार्क्स ईच पॉइंट कैरी द हाफ मार्क्स। तो डिफरेंट एडेप्टेशन शोन बाय द बर्ड पॉलिनेशन फॉर द विंड पॉलिनेशन। तो आप लोगों को हाफ मार्क्स 4 पॉइंट आप लोग को लिखना है, उसमें ईच पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट एडेप्टेशन शोन बाय द बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। इसमें आप लोगों को एनी 4 पॉइंट्स लिखना है, ईच पॉइंट कैरी द हाफ मार्क्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द हेटेरोस्टाइली एंड द हर्कोगैमी विद द सुटेबल एग्जाम्पल। आप लोग को हेटेरोस्टाइली एंड द हर्कोगैमी एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लोग को इसका मीनिंग व्हाट इज़ हेटेरोस्टाइली एंड हर्कोगैमी, उसका जो मीनिंग है वो लिखने के लिए हाफ मार्क्स है एंड एग्जाम्पल के लिए हाफ मार्क्स है। दोनों की भी अगर एग्जाम्पल देते हो तो हाफ मार्क्स एंड उसका मीनिंग बताते हो तो हाफ मार्क्स। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस हैं, तो यहाँ पे हम लोग जनरली डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे फ्रूट एंड सीड फॉर्म होता है। तो इसके आप लोगों को एनी 4 पॉइंट लिखना है और हाफ मार्क्स फॉर द ईच पॉइंट। सो एनी 4 यू हैव टू राइट 4 पॉइंट, हाफ मार्क्स फॉर द ईच। नेक्स्ट है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रूट एंड द सीड फॉर्मेशन। ये हमारा फ्रूट एंड द सीड फॉर्मेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आप लोगों को मेंशन करना है। 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स, यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट्स लिखते हो तो 2 मार्क्स, इट कैरी द 2 मार्क्स। गिव द अकाउंट ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी, एक पर्टिकुलर व्हाट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी और उसका अकाउंट लिखना है, मीनिंग हाफ मार्क्स, और इसका रीज़न अगर लिखते हो तो हाफ मार्क्स। तो यहाँ पे ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, हाफ एंड हाफ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पे 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना। स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर का आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है, तो यहाँ पे 3 लेयर, आप लोगों को पता है कि एंथर में 3 लेयर वॉल होती है एंड इसमें और एक स्ट्रक्चर होता है टैपेटियम। टैपेटियम का जनरली स्ट्रक्चर एंड ये जो टैपेटियम लेयर है, ठीक है, टैपेटियम लेयर स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन यहाँ पे आप लोगों को बताना है। एंड पोलन मदर सेल, ये जो पोलन मदर सेल है एंड मैच्योर फंक्शन, इट कैरी द हाफ मार्क्स। तो सबसे पहले ये एंथर की वॉल है, एंथर की वॉल लेयर्स, इसकी लेयर जो है एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड द टैपेटियम, इसके साथ साथ स्पोरोजिनियस टिश्यू एंडोस्पर्म, उसके साथ साथ ये लेयर के लिए हाफ मार्क्स है। ये जो टैपेटियम का स्ट्रक्चर है एंड इसके फंक्शन आप लोगों को लिखने हैं, इसके लिए 1 मार्क्स है। एंड पोलन मदर सेल एंड इसका नेचर, पोलन मदर सेल का नेचर क्या है एंड इसका फंक्शन क्या है, ये अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोगों को हाफ मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। ये मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो डेवलपमेंट इनसाइड द एंथर, एंथर के इनसाइड। इसमें आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, इसमें डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेल गमेटोफाइट जो आप लोग दिख रहे हो, तो इसमें
आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करने की नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम हियर, जस्ट हियर यू हैव टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। नाउ ये डेवलपमेंट में आप लोगों को डेवलपमेंट इनसाइड द एंथर, एंथर के इनसाइड किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, एंड हाफ मास इसके लिए मिलेंगे, एंड डेवलपमेंट ओवर द स्टिग्मा, हाफ मास। तो जैसे हम लोगों ने बोला इनसाइड एंथर डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट किस तरीके से होगा, हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जनरली शोज द एक्साइन इंटाइन, साथ साथ उसमें साइटोप्लाज्म है, उसके बाद जनरली इट डिवाइडेड एंड इट गिव्स द जनरेटिव सेल एंड द वेजिटेटिव सेल, लेटर ऑन इट गिव द जनरेटिव न्यूक्लियस एंड इट शोज द germ pore, and next male it undergoes the division and we obtain the two male gametophyte, and next cell is a vegetative nucleus, and now pollen tube will become and it shows the tube nucleus and it shows the two male gametes। तो इस तरीके का आप लोगों का डेवलपमेंट इनसाइड द एंथर एंड डेवलपमेंट और द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है ये पोलन ग्रेन, तो उसके बाद एक जनरली क्या होगा, स्टिग्मा में जो स्टिकी सब्सटेंस स्वीट सब्सटेंस है वो अब्जॉर्ब करेगा और जनरली विद द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब के हेल्प से वो जनरली फीमेल ओवरी में जनरली एंट्री करेगा और वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, टू न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। तो इस तरीके से आप लोगों यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, इसमें इनसाइड द एंथर डेवलपमेंट इनसाइड द एंथर कैरी 1 मास एंड हाफ मास, एंड डेवलपमेंट ओवर द स्टिग्मा कैरी द 1 मास हाफ मास। इस तरीके से 3 मास का क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्सप्लेन द वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल विथ इट्स टाइप, आप लोगों को वाटर पॉलिनेशन बताना है, डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है, एंड विथ इट्स टाइप। तो इसमें सबसे पहले वाटर, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वाटर पॉलिनेशन, उसके आप लोग को डेफिनेशन देना है, एंड ईच टाइप विद द 1 एग्जाम्पल। तो किस तरीके का वाटर पॉलिनेशन होता है आपको सबको पता है, हाउ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वाटर पॉलिनेशन एंड टाइप एंड एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पॉलिनेशन। Now next our question है, give an account of the any two biotic agent for the pollination along with their adaptation। Give give an account of any टू बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए कौन से बायोटिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विद देयर अडेप्टेशन, और वह अडेप्टेशन किस लिए करते हैं, तो जनरली 3 अडेप्टेशन फॉर ईच एजेंसी। कोई भी एजेंसी है जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है बायोटिक, उसके बाद बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं, उसके बाद जनरली कुछ एनिमल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, तो और वो खुद को पॉलिनेशन के लिए किस तरीके से अडेप्टेशन करते हैं, एंड इसमें 3 अडेप्टेशन फॉर ईच एजेंसी, 1 मास एंड हाफ मास, ईच एजेंसी के लिए 1 एंड हाफ मास है। तो इस तरीके से आप लोग ये पॉइंट में 3 मास का क्वेश्चन कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी टू contrivances और द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर द पॉलिनेशन। कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस है फॉर द पॉलिनेशन, 1.5 मास फॉर द करेक्ट कॉन्ट्रावर्सीज, 1.5 मास रहेगा फॉर द करेक्ट कॉन्ट्रीवेनियंस। ठीक है, तो ऐसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इन द एंजियोस्पर्म में, एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोगों को डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म विद द डायग्राम। अभी यहाँ पे आप लोगों को ये जो डायग्राम है, डायग्राम आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए ड्रॉ करना है, और एग्जैक्ट प्रोसेस किस तरीके से हो रही है फर्टिलाइजेशन की ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, एंड प्रोसेस 2 एंड इट कैरी द 2 मार्क्स। इस तरीके से आप लोगों को ये जो प्रोसेस है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, डायग्राम के लिए 1 मार्क्स, प्रोसेस के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से आप लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म। हम डिफरेंट टाइप के जो एंडोस्पर्म है इन द एंजियोस्पर्म में ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। एंड ईच टाइप कैरी द वन मास। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म द एंजियोस्पर्म ईच टाइप कैरी द वन मास। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म है ये आप लोग को लिखना है। एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो इन द फ्लावरिंग प्लांट। डाइकॉट एम्ब्रियो इन द फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें आप लोगों को 6 सिक्वेंशियल स्टेजेस कैरिंग द हाफ मास ईच। इसमें जो 6 सिक्वेंशियल स्टेजेस आएंगे तो ईच कैरी द हाफ मास। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों को ये जो आज के क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे।